हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आपका अपने इस स्टडी एंड सक्सीड चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को लगातार इस बोर्ड से रिलेटिव क्वेश्चन अब तक करवाते आए हैं और अब हम आपके सिलेबस को फिर से जहां पे ब्रेक कर दिए थे उसके आगे लेके चलने वाले हैं। उस सेशन को लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ जानकारियां देंगे जो आपको सुन करके भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इस बार के बोर्ड के एग्जाम में जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत ही क्वेश्चन टैली कर दिए थे, जो कि इस बार जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, जो तैयारी कर लिए थे अच्छे से, उनके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ है। तो चलो अब आज का हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे जिससे उनको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलो आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम इस सेशन को अपने ब्रेक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आ गए थे और आज उस सेशन को फिर से बढ़ाएंगे जहां पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 3B, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधियों के द्वारा कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। अब देखो, अब तक तो आपको विस्थापन पता नहीं था, विलोपन आप पढ़ चुके हैं और प्रतिस्थापन हम आपको बताएंगे जो आपके एक्सरसाइज 3B में दिया गया है। तो चलिए बच्चों, फटाफट आ जाइए और हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन देखो दिया क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अब देखो कि प्रतिस्थापन विधि है क्या, तो प्रतिस्थापन विधि है कि किसी एक समीकरण से, जिसमें आपको दो समीकरण एक साथ दिए हैं, किसी एक समीकरण से यक्स या वाई का मान निकालेंगे और वही यक्स या वाई का मान लाके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आ जाइए। पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल में 0 है, जो कि पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन हमको दिया है x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये है क्या, दूसरा समीकरण। अब देखो, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको x या y का मान किस समीकरण से ज्ञात करना है। अब हम किसी एक समीकरण को चूज करें, वो चाहे पहला समीकरण ले लें या फिर हम दूसरा समीकरण ले लें। तो कहेंगे कि सर जहां से हमको इजी लगता हो। अब हमको इजी कहां से लगेगा, वो हमको लग रहा है कि अगर हम दूसरे से निकालें तो यहां से हम चाहे x का मान निकालें चाहे y का मान निकालें, दोनों का हम मान यहां से अगर निकालते हैं तो आसानी से मिल जाएगा। तो चलो बच्चों, हम यहां से x या y का मान निकालते हैं। तो यहां से x का मान अगर हम निकालें तो x बराबर, देखो बच्चों, y का पक्षांतर कर देंगे तो इधर आके क्या बनेगा, प्लस वाई बनेगा। और 1 को जब हम पक्षांतर करेंगे इधर आके ये भी प्लस बनेगा और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, जब हम यहां से x का मान निकालें तो इस x का मान इसमें नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में आके रखना है। इस x का मान समीकरण 1 में लाके रख देते हैं। अच्छा, तो मान जब रखेंगे, देखो तो समीकरण कहां से, 3 से किसका मान, यक्स का मान कहां पे रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब हम यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या दिया है, दिया है 2, गुणे में है यक्स। इस यक्स का मान कितना दिया है, y धन 1 दिया है। फिर प्लस 3y है, प्लस में 8 है और बराबर में 0। देखो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये होगा 2y, 2 कम 2 धन 3y धन 8 बराबर में 0। इनको जोड़ते हैं तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5y, 8 और 2 10 बराबर में 0। 10 का पक्षांतर अगर करेंगे बच्चों तो 10 इधर जाके क्या बनेगा, -10 बनेगा। और अगर यहां से y का मान निकालेंगे, इस 5 का पक्षांतर, इस 5 का पक्षांतर इधर आके क्या बनेगा, बटे में बनेगा। और भाग कर देंगे तो 5 दूना 10, तो y का मान हमको क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। इस y का मान अब 1 2 3 किसी भी समीकरण में रखें,
वो चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे 2 में रखें और चाहे तो समीकरण 3 में रखें, तो हमको लगता है कि समीकरण 3 इजी होगा। तो y का मान कहां रखेंगे? 3 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब समीकरण 3 में देखो y का मान हम रखेंगे तो x का मान क्या निकल कर आएगा? तो y का मान है माइनस में 2 और प्लस में है 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो x बराबर आएगा 1। चूंकि माइनस का अंक ज्यादा है इसलिए चिन्ह क्या लग जाएगा? माइनस, और आंसर निकल के आ जाएगा x बराबर -1 और y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस में 2 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर में दिया है 3, और दूसरा जो इक्वेशन दिया है वो कह रहा है कि x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल में क्या दिया है? 6 दिया है। अब देखो बच्चों, यहां से हम x का मान या यहां से x या y का मान कहीं से भी एक का मान निकालेंगे और उठा के दूसरे में रख देंगे। तो हमको लगता है कि अगर हम पहले समीकरण से x या y का मान निकालें और दूसरे में लाके रख दे तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहां से अगर हम x का मान निकालते हैं तो y का पक्षांतर, तो y इधर आके क्या बनेगा? प्लस बनेगा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान कहां रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 से निकालते हैं दूसरे में रख देते हैं। तो पहले से x का मान निकाला गया, अब दूसरे में रख दिया जाएगा। तो जब दूसरे में रखेंगे x का मान 3 धन y बटे में है 3 धन y बटे 2 और बराबर में क्या है? 6 है बच्चों। अब इसको जोड़ेंगे, देखो 2 से इधर गुणा, क्योंकि हर बराबर करेंगे, हर बराबर करके ही जोड़ा जाएगा। तो 2 से जब इधर गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 होगा। 2 से y में गुणा करेंगे तो बच्चों 2y होगा, और 3 से जब y में गुणा करेंगे तो 3y होगा, और बटे में 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखो जोड़ेंगे जब तो 6 धन 3 और 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 5y आएगा। तो 6 धन 5y बटे में 6 और बराबर में क्या होगा? 6। अब देखो इनको हम क्या करें? तिरछा गुणा। जब इनका हम तिरछा गुणा करें तो x का मान या y का मान जो भी है y है तो y का मान निकलेगा। तो देखो तिरछा गुणा जब 1 से इधर गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर तो यही आएगा कि 6 धन 5y, और 6 से 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36। और अब 6 का जब पक्षांतर करेंगे तो बच्चों 6 माइनस 6 होगा। अब देखो तो 5y बराबर 36 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 30 आएगा। और y बराबर 30, इस 5 का जब पक्षांतर करेंगे तो आके इधर बनेगा 5 और 5 से भाग कर देंगे तो 6। y का मान कितना निकल के आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस y का मान कहां पे रखें? 1 2 3 किसी भी समीकरण में रखें तो हमको आसानी किसमें है? 3 में है। तो समीकरण 3 में x का या y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 3 धन और y का मान क्या आया है बच्चों? 6 आया है। तो y का मान जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो x बराबर निकल के आ जाएगा 9, यानी x का मान निकलेगा 9 और y का मान निकल कर क्या आएगा? 6 आएगा। अब आएंगे हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है कि x धन y बराबर में है 10। क्या दिया है? कह रहा है कि x धन y बराबर है 10। तो तीसरा क्वेश्चन x धन y बराबर दिया है 10
और दूसरा कुछ इसका समीकरण दिया है 2x ऋण 3y बराबर में 0। तो किसी से भी तो हम कर सकते हैं x या y का मान, तो किससे निकालें? तो दूसरे वाले से नहीं, पहले से निकालें। अगर पहले से निकालेंगे तो हमको आसानी होगी। तो देखो बच्चों, जब यहां से x बराबर निकालेंगे तो y का पक्षांतर और y इधर आके क्या बनेगा? माइनस बनेगा, और ये क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 3। जब पहले से हम x का मान निकालें, इसको लाके कहां रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान कहां पे रखें? समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो 2 गुणे है x का मान कितना है बच्चों? 10 ऋण y है, और माइनस में है 3y बराबर क्या है? 0 है। अब गुणा करेंगे तो 10 दूना क्या आ जाएगा? 20 आएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो 2y आएगा, माइनस में 3y है बराबर में 0। अब इनको जोड़ेंगे, देखो 20 माइनस में 3 और 2 क्या बन जाएगा? 5y बनेगा, या 20 बराबर होगा 5y का पक्षांतर, इधर आके क्या बनेगा? प्लस बनेगा, और 5 से जब भाग कर देंगे तो 4, यानी y का मान क्या निकल कर आ जाएगा? 4 आएगा। और यही y का मान 1, 2, 3 किसी भी समीकरण में रख के हम x का मान निकालेंगे। तो y का मान कहां पे रख दें? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या है बच्चों? 10 ऋण y है। क्या है? 10 ऋण y है। तो 10 और ऋण y का मान क्या है? 4 है। तो x बराबर क्या निकल के आएगा? 6 आएगा, यानी y का मान 4 आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर है y बराबर दिया है 7 माइनस 4x, अपॉन में क्या दिया है? 3 दिया है। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या दिया है? दूसरा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 1 है। अच्छा देखो, अभी तक हम क्या करते कि x या y का मान किसी भी समीकरण से निकालते थे। यहां पे हमको y का मान निकाल करके दिया है, कहा कि y बराबर 7 माइनस 4x अपॉन 3 है, यानी y का मान दिया है। तो यही y का मान हम कहां रख दें? समीकरण 2 में रख दें। यानी समीकरण 1 से y का मान कहां रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। और जब समीकरण 2 में रखेंगे, देखो बच्चों क्या है कि 2x है, धन 3 है, और गुणे y है। तो y का मान हमको क्या मिला है? 7 माइनस 4x बाई 3 दिया है। तो 7 माइनस 4x अपॉन 3, और बराबर में क्या बचा? माइनस 1। क्या